लगा रहा हूँ। आपको समय मिला, पूर्णिया में कई माफियाओं पर कार्रवाई की है, कई आदिवासी का न्याय किए हैं। क्या अशोक ठाकुर का भी आप सुनवाई किए, न्याय किया है? सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल बड़े बड़े रसूखदार माफिया से हाथ मिलाकर वो जो आज जो पद पाकर छोड़कर उस पर गए, कह रहे हैं ईमानदारी का ठप्पा लगा हुआ है, लोग उसके बाद ईमानदारी का तारीफ करते हैं, ईमानदार नेता थे वो। सुनिए, ईमानदार व्यक्ति के देह पर जो है ना वस्त्र नहीं चढ़ता है, जान लीजिए आप ठीक से। आप इनकी बाप दादा का जो है कट लीजिए इतिहास, ये क्या थे और अभी क्या है। ये मंत्री पर बने तो एक दो गो माफिया पर भी तो कार्रवाई करके दिखाते हैं। अभी आए नया मंत्री जी संजय सरावगिनी, है ना, उनको भी कह रहा हूँ, वो भी धाए धाए एकदम ये कर रहे हैं। तो इतना मत उछलिए आप, ये जमीन संबंधी मामला है। आप सबसे पहले कार्यालय को दुरुस्त कीजिए। जो सीओ जो है आदिवासी नहीं समझ पाता है, गरीब गुरबा अनपढ़ है, नहीं पढ़े लिखे है, और आपको जो है कोची कहता है, कोई चीज़ बोलना चाहता है तो इसको डांट फटकार के भगा देते हैं। और आपको डब्बा में बंडल चला जाता है मिठाई का, तो आप उसका सुनवाई करते हैं। तो पूर्णिया जिला में हम इतना चिल्लाए जमीन संबंधी, आज ये सब आदमी को जो आता है हमारे पास में, हम सुनते तब तो आता है, क्यों नहीं आता है आपको? आप काम करने दीजिएगा तब ना, आप तो इतना उसको टॉर्चर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं कि मैंने आपको हाथ पकड़ के रखे हैं। काम करने कहाँ दिए? आपको हाथ पकड़ के रखे हैं। नहीं, दिलीप जायसवाल जी को काम करने कहाँ दिए? हम हाथ पकड़ के बांध कर थोड़ा रखे हैं ये दिलीप जायसवाल को। वो तो काम करने के लिए स्वतंत्र है। आप जब पद पर नहीं रहते हैं तो ढेर इंग्लिश बकते हैं, आप पद पर आते हैं तो आपका सब इंग्लिश फेल हो जाता है। ये जवाब दीजिए। अच्छा। आप कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, चुनिए, हम आएंगे, कुर्सी पर बैठाइएगा, हम ये कर देंगे, ये ना कर देंगे, वो ना कर देंगे, और जब कुर्सी देता तो बोलते हैं कि क्या ना करें। दूसरे जो मंत्री आए हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या काम करेंगे? हम तो यही जानते हैं कि राम नाम का लूट है राजस्व विभाग में। आपका अगर यदि संजय सरावगी जी, अगर यदि सरावगी जी अगर यदि गरीबों को न्याय देना चाहते हैं तो मैं अशोक ठाकुर आपको जांच में सहयोग करूंगा। और पूर्णिया जिला में आप आदेश करें डीएम को कि सरकारी ज़मीन और आदिवासी का ज़मीन, जो पूर्वजों का ज़मीन जो सरकारी हो गया आपका सर्वे में, वो सब ज़मीन कौन बेच रहा है, आदिवासी को बेदखल किया जा रहा है। और अशोक ठाकुर का पूर्वजों का संपत्ति कहाँ कौन सा रजिस्टर में दर्ज करके गायब कर दिए हैं, और कैसे कैसे आप ज़मींदार सबको जो है आप बड़े बड़े ज़मींदार को जो है जमाबंदी खोले हैं, ये सब आप पकड़िए और गरीबों को राहत दीजिए और माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी बोले थे कि मेरा कुर्सी पाक साफ है, तो मैं अशोक ठाकुर बोलता हूँ पाक साफ ने भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये मंत्री को देख रहे हैं, अगर कार्रवाई सही ढंग से करते हैं, ये भी बोले तो दिलीप जायसवाल जी कि मेरे ऊपर ईमानदारी का मोहर लगा रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। आप कह दीजिए तो हो जाएगा। अगर मंत्री जी आप ईमानदार होते तो बताइए पूर्णिया जिला में जो है कौन सा माफिया पर आपको नाम बताने पर, सोशल मीडिया के द्वारा लिखित देने पर, और सरकारी ज़मीन तमाम जो है बिक रहा है और नंगा नाच चल रहा है आपका माफियाओं का। आए दिन पूर्णिया में जो है गोली चल रहा है, आए दिन देख रहे हैं कि हत्याएं हो रही है। और आपका जो है विभाग, और मैं कहना चाहता हूँ एसपी साहब पूर्णिया के कि आप जो सुधारना चाहते हैं पूर्णिया का, तो आपका भी थाना में बैठे हुए अस्थिन का सांप आपका मनोबल को और आपकी लेवल को, कार्तिकेय शर्मा जी, आप जो ईमानदारी का जो ये पाठ पढ़ा रहे हैं, ये लोग पढ़ने वाला नहीं है। पूर्णिया है, यहाँ जो है पी से पूर्णिया, पी से पैसा, पी से प्रणाम। अच्छा, समझ रहे हैं ना? तो आप बीच में एक हवा काम नहीं देगा। सुनिए, ये जो मतलब प्रणाम काम नहीं हो रहा है। बीच में जो हवा चला था, सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, हाँ, तो सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो हम पूछ रहे हैं, आप ये बताइए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप पूछिए क्या पप्पू यादव काम नहीं कर? हम देखिए, किसी मेरा राजनीतिक में आना नहीं है ना, हम किसी के विषय में बोल सकते हैं, लेकिन मैं सांसद है हमारा, और मैं भी वोटर हूँ, आपको वोट दिया हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा और ढिठाई करूँगा, आप जो है बैठकर चैनल पर बैठकर डेली जो है बकिए मत, सप्ताह में वोट वाला बात बोलिए और कार्रवाई कीजिए। आप भी बोले थे माननीय संसद जी कि हम जो है माफियाओं को यहाँ पूर्णिया में टिकने नहीं देंगे। क्या बगल में बैठा लिए टिकने नहीं दीजिएगा? कहाँ है? कितना बार कार्रवाई किए हैं? बोलिए आप लोग, क्या आपका संसद आपका सुनता है? बोलिए, आपका संसद विधायक सुनता है? नहीं सुनता है। बोलिए, सुनता है? आप उधर पूछिए, सुनता है? नहीं सुनता है।
प्रणाम पूर्णिया सुनता है, जोहार पूर्णिया सुनता है, सलाम पूर्णिया सुनता है। आज सलाम पूर्णिया जोहार पूर्णिया पर जो है जोहार पूर्णिया का जमीन छीन रहा है, तो कहाँ है प्रणाम पूर्णिया। प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय, लगातार उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, जो लगातार जमीनी मुद्दा को के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रजिस्टर 2 की बात कर रहे हैं, हाल ही में 2 अक्टूबर को भी बोले थे, इस बार भी इधर 10 दिन पहले वो मुद्दा को उठाया उन्होंने, तो क्या उनके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए उनके विषय में सब, देखिए आप केजरीवाल के विषय में क्या राय रख सकते हैं? नहीं, आप जमीन का मुद्दा उठाते हैं, आप सहयोग करिए उनको। जमीन की मुद्दा उठाते हैं, हाँ। लेकिन मैं प्रशांत किशोर जी से भी बोलता हूँ, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं, आप सहयोग कर सकते हैं ना जमीनी मुद्दा उठा। हाँ, अगर यदि जमीनी मुद्दा उठाते हैं प्रशांत किशोर जी और हम देखना चाहते हैं, आप पद पर रहिए या नहीं रहिए, अशोक ठाकुर की तरह एक्शन लीजिए, है ना। मैं सबूत देता हूँ प्रशांत किशोर जी, मैं आपको सोशल मीडिया के द्वारा पद पावर दे दे, तब कोई विभाग दे दे आपको, तब हम मुझे पद पावर नहीं, अगर जमीनी मुद्दा के लिए स्पेशली, हाँ स्पेशली हमको जो है राजस्व मंत्री बना दीजिए। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर विवाद जमीन संबंधी हो गया और माफिया का रंगबाजी चल गया, मैं उसी दिन अशोक ठाकुर मेरा नाम से जो करिए। अगर प्रशांत किशोर जी आपको राजस्व मंत्री बना देते हैं तो समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा। हाँ, मैं करके दिखाऊंगा। एक दिन का सीएम। सुनिए, सबसे पहले दुर्भाग्य है कि जमीन का बिहार में जमीन तो है, जमीन तो है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है, और ये लोग जानकारी होने नहीं दिया। जो थोड़ा मोरा सीओ को जानकारी है ना, डीएम को तो वो भी नहीं मालूम है। चलिए अंत में क्या कहेंगे संजय सरावगी जो आए हैं, हालांकि आप तो सब पे आरोप ही लगाते हैं, लेकिन नए पदभार संभाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, आप जिस पद पर बैठते हैं ना, वो मलाई का पद है, और जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति चोरी करे, नेतागिरी करे या हत्या करे, बैंक लूटे, जो भी करे, सबको चाहिए पीसो माल। अगर माल नहीं है तो जिस नेता का बाप दादा के पास कुछ भी नहीं था, आज करोड़ों को गाड़ी में कैसे घूमता है? अच्छा, आप इसका जांच करवाइएगा। जांच किसका होता है? कहेंगे क्या वो? जांच किसका होता है? आम सामान्य वर्ग को परेशान करते हैं। अच्छा। आप पावरफुल पद आदमी को करिएगा नहीं, है? कहाँ कर पा रहे हैं? कहाँ ये कर रहे हैं? तो आप बोलिए ना, क्या आप आदमी हैं? को आएंगे, पद पे बैठे हैं, अब किस तरह से उससे उम्मीद रखते हैं? हम देखिए, अभी नया जो राजस्व मंत्री है संजय सरावगी जी से मेरा निवेदन है कि मैं आपका अगर कार्रवाई करने के लिए इच्छा शक्ति आपका है तो मैं अशोक ठाकुर आपका सहयोग करूंगा, और नहीं तो आप भी मत कहिएगा। हम जानते हैं कि आपका कम समय है, इलेक्शन होने वाला है, तो आप ऐसा माने काम कीजिएगा कि ये ऐसे करके राजा और जनता भ्रमित हो जाए, तो नहीं होना चाहिए। आप दिखाइए। चलिए, धन्यवाद। कि माफियाओं पर मैं संजय सरावगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, मैं बाबा योगी नाथ के तरह हम देखना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। बाकी ये हमारे साथ अशोक ठाकुर जी हैं, और पीछे आप जनता दरबार देख रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी के जाने के बाद लगातार भीड़ की संख्या जनता दरबार में बढ़ी है। वहीं अशोक ठाकुर ने स्पष्ट जो शब्दों में, दबी हुई शब्दों में इन्होंने कहा कि अगर मुझे प्रशांत किशोर जी भूमि एवं राजस्व विभाग का मंत्री बना देते हैं तो हम एक दिन में समस्या का समाधान कर लेंगे। वहीं पप्पू यादव पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए इन्होंने कहा कि उन्होंने वादा तो किया था कि हम काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, जमीनी मुद्दा पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वो अपने वादे पर कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरे।